नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। अवैध कॉलोनी पर नगर निगम की टीम की कार्रवाई, मौके पर पहुंची महू विधायक उषा ठाकुर। इंदौर पुलिस ने पकड़े 90,000 से ज्यादा नकली नोट, चुनाव के कारण राजनैतिक व्यक्ति का भी हाथ होने की संभावना। पढ़ाई का प्रेशर कम करने की तैयारी, पहली, छठी और 9वीं की किताबें बदलेंगी। इंदौर में दिन दहाड़े चोर ने पान मसाला कारोबारी के यहां की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ चोर। एरोड्रम थाना क्षेत्र का मामला। पति के लिए चाय बना रही थी पत्नी, गैस सिलेंडर में लगी आग, दोनों जले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अवैध कॉलोनी को लेकर एक आदेश जारी किया और अब उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। इंदौर की एक ऐसी ही अवैध कॉलोनी पर बड़ी संख्या में इंदौर नगर निगम की टीम कार्रवाई करने पहुंची, लेकिन जैसे ही पूरे मामले की जानकारी महू विधायक उषा ठाकुर को लगी तो वह भी मौके पर पहुंची और अतिक्रमण की कार्रवाई को रुकवाई। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रीय पार्षद पर 5 लाख रुपए मांगने के आरोप लगाए। पूरा मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के मारवाड़ी अग्रवाल कॉलोनी का है। बता दें, मारवाड़ी अग्रवाल कॉलोनी में तकरीबन 100 मकान बन गए हैं, लेकिन पिछले दिनों डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह से अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, उसके बाद नगर निगम ने मारवाड़ी अग्रवाल कॉलोनी में तकरीबन 100 मकान पर अतिक्रमण की कार्रवाई के फरमान जारी कर दिए और कल सुबह ही नगर निगम की रिमूवल की टीम मौके पर पहुंची और रिमूवल की कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया। इस दौरान जब रहवासियों ने पूरे मामले की जानकारी महू विधायक उषा ठाकुर को दी तो वह तुरंत महू नाका पहुंची और अतिक्रमण की कार्रवाई को रुकवाया। साथ ही पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी मिली, लेकिन यह पूरा विवाद पॉलिटिकल भी नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि उषा ठाकुर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पिछले दिनों बंद कमरे में कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद महू के कांग्रेस नेताओं के द्वारा बीजेपी ज्वाइन करना बताया जा रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय ने पिछले दिनों कांग्रेस के महू के कुछ कार्यकर्ताओं को बिना विधायक उषा ठाकुर की जानकारी दिए ही बीजेपी में ज्वाइन करवाई थी और जिस कॉलोनी में आज इंदौर नगर निगम की रिमूवल टीम कार्रवाई करने पहुंची वह कॉलोनी उषा ठाकुर के रिश्तेदार की बताई जा रही है। तो वहीं मौके पर मौजूद महिलाओं का भी कहना है कि 2 बड़े नेताओं की लड़ाई में हमारा गरीबों का नुकसान हो रहा है। तो वहीं एक क्षेत्रीय रहवासी ने तो बीजेपी के क्षेत्रीय पार्षद अश्विन कुमार शुक्ल पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि अश्विन शुक्ल के द्वारा 5 लाख की डिमांड की जा रही है और यही नहीं देने पर इंदौर नगर निगम की टीम के द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई करवाई जा रही है। बेटा नहीं है, पति नहीं है, अकेले कमाने वाले घर में है। इनकी जो बहू है वो डिप्रेशन में है, उसके बावजूद इन्होंने लोन लिया है, अपना घर बनवाया है। ये कहाँ जाएंगे? क्या सभी कुछ हो गया अभी? ये मारवाड़ी कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं कॉलोनी में अभी तक? कम से कम 100-150 मकान बन चुके हैं और सभी को फरमान दे दिए तोड़ने के फरमान दिए, सबको दिए ना, सबको दिए, आने वाले को दिए। चले गए 300 परिवार है कम से कम। 3 दिन से सभी लोग नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं अपने अपने मकान को बचाने के लिए। 3 दिन में कुछ नहीं होता है, त्योहार का टाइम है, बच्चों की एग्जाम चल रही है। क्या कहना है आप जिन लोगों के पास गए थे? जिन लोगों के पास गए थे उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि हम अभी हमारे तो ये स्थिति है कि अश्विन शुक्ला जी हमारे पास नहीं आए, किसी ने उनको देखा तक नहीं है। इतना बड़ा मैटर होने के बाद है ना, मैटर इतना बड़ा मैटर हो गया है और ये लोग मरने के लिए तैयार है अपने मकान के लिए। तो क्या उनके पास 2 मिनट का टाइम नहीं है? आकाश विजयवर्गीय के पास भी गए थे आप? उन्होंने क्या कहना उनका? सबका ये कहना है कि हम मैटर को समझते हैं। आज सुबह जानकारी दी थी। 35 साल पुरानी कॉलोनी है, जो पंचायत क्षेत्र की कॉलोनी है। पूरा क्षेत्र जो पंचायत के अंतर्गत आता था। आप जितनी आसपास की कॉलोनी देख रहे हैं, ये पीछे विद्या पैलेस है और उस तरफ अशोक नगर है। क्या इसमें नगर निगम नक्शे पास करती है? ये पंचायत क्षेत्र की कॉलोनी जब 2014 में नगर निगम में आई, नगर निगम ने पहली बात तो इसके कागज दस्तावेज ही नहीं लिए। कॉलोनी सिविल डिपार्टमेंट को हम खुद ने जाकर वहाँ दस्तावेज सुपुर्द करे और वैध करने के लिए जब 100 कॉलोनी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी, तो 2014 से लेकर अभी तक शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी और उस कॉलोनी को वैध करने की बात कही थी। और हमारे पास में पंचायत, लेकिन क्षेत्रीय पार्षद ने क्यों शिकायत कर दी? क्षेत्रीय पार्षद ने शिकायत नहीं करती। हर मकान वाले से 5 लाख रुपए की मांग थी। तो कोई कैसे करेगा? इतना गरीब जिसने लोन लेके मकान बनाया तो 5 लाख रुपए कहाँ से देगा? किस बात के 5 लाख रुपए मांगे जा रहे थे? भ्रष्ट पार्षद है, आया ही नहीं, उसने सहयोग किया ही नहीं। और जो हमारे मकानों पे नोटिस लगे हैं उसका मेरे पास वीडियो है। वो वीडियो जिस तारीख का है अधिकारी गरगट है उसमें नोटिस लगा रहा है, पर नोटिस बैकडेट के, और मेरे पास वीडियो की जो तारीख है वो अलग है और जो नोटिस पर तारीख लिखी वो अलग है। मैं यही कि भाई कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद होना चाहिए। और चुप रहो। नागरिकों ने बताया कि उनके पास रजिस्ट्री है, पंचायत से नक्शे पास हैं,
2014 से वो नगर निगम में टैक्स भरते हैं। और कॉलोनी के अध्यक्ष चौहान साहब का फ़ोन आया कि साहब हमने जो कॉलोनी सेल है उसमें इसको वैध करने के लिए जो 100 कॉलोनियों की सूची बनी है नगर निगम की, उसमें ये शामिल भी है। बैंक ने इन लोगों के लोन पास किए। ऐसे निम्न मध्यम वर्गीय लोग बड़े मुश्किल से जीवन में अपने घर का सपना संजो पाते हैं। उनकी इस प्रकार की कार्यवाही हो जाना ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाकर, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाकर निष्पक्ष न्याय और जिनने ये हरकत की है किसी भी वजह से, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही कराई। इंदौर क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार रात नकली नोट चलाने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ा है। आरोपियों से 90,000 से अधिक नकली नोट बरामद हुए हैं। आरोपी खरगोन खंडवा से नोटों को खपाने के लिए शहर में पहुंचे थे। जानकारी मिलते ही क्राइम ब्रांच ने राजेंद्र नगर इलाके में दबिश देकर कार्रवाई की है। बता दें, एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि टीम को शुक्रवार रात जानकारी मिली थी कि खरगोन में रहने वाला दिलीप इंदौर में कुछ लड़कों के साथ आया हुआ है। यहाँ वहाँ बड़े स्तर पर नकली नोट की तस्करी करने आए हैं। कुछ युवकों ने ऑर्डर पर नकली नोट बुलवाए थे। दबिश देने पर दिलीप और उसके साथियों को पकड़ा गया। मामले में जल्द ही खुलासा किया जाएगा। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नकली नोट का मास्टरमाइंड खरगोन में रहता है। वहां जब पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तो पता चला कि इंदौर के राजेंद्र नगर में नकली नोट भेजे गए हैं। इस पर क्राइम ब्रांच को अलर्ट कर दबिश डालने भेजा गया। पकड़ाए नकली नोट के बारे में बताया जा रहा है कि चुनाव में वह इसे किसी राजनीतिक व्यक्ति के कहने पर खपाने वाले थे। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है। नकली नोट की एक कार्रवाई की गई है। इसमें चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए लगातार कई हेड्स पर काम किया जा रहा है। इसमें थाना प्रभारी राजेंद्र नगर और क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में कोई नकली नोट की सप्लाई होने वाली है। इसमें कैरियर भी हो सकता है और सप्लायर भी हो सकता है इसमें, और खरीदने वाले भी हो सकते हैं। तो इस पर से एक टीम क्राइम ब्रांच की और एक टीम राजेंद्र नगर की लगाई गई और लगाने के बाद 4 आरोपियों की हिरासत में लिया गया। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा नकली नोट की सप्लाई करना कबूल कर लिया, जिसमें 2 कैरियर थे। कैरियर का नाम एक शाहरुख उर्फ शेरा और एक व्यक्ति का नाम था सिराज। और जबकि जो सप्लाई करने वाला जो मास्टरमाइंड था वो दिलीप था, वो खंडवा का रहने वाला है। बाकी अन्य 3, दिलीप भी खरगोन का रहने वाला है, अन्य सिराज केवल खंडवा का है, बाकी तीनों खरगोन के ही हैं। उसके द्वारा ये बताया गया सिरा के द्वारा इन चारों को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कब्जे से 180 नोट 500 के 180 नोट लगभग 90,000 के नकली नोट इनसे प्राप्त हुए हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो सिरा के द्वारा ये बताया गया कि इसने ये नोट 20,000 रुपये देकर 1 लाख रुपए के नोट खरीदे थे और इसको अपने जो कि सट्टा खेलता था, सट्टे में वो पैसा हार गया था तो उधारी चुकाने के लिए उसने ये नोट लिए। इसमें एक जो मोहम्मद सिद्दीकी को आरोपी बनाया गया है वो सनावद में शिक्षक है और उसके द्वारा भी इस बात को कबूल कर लिया गया है नोटों को सप्लाई में। इनमें 3-4 बार इनके द्वारा नोटों को सप्लाई किया गया है, जिसमें कि कुछ नाम आ गए हैं, धार के कुछ नाम आए हैं, उसमें लगातार काम चल रहा है। इसमें एक व्यक्ति इंदौर का भी आया है, उस पर भी क्राइम ब्रांच और थाना राजेंद्र नगर के द्वारा काम किया जा रहा है। फिलहाल स्कूली बच्चों से पढ़ाई का बोझ कम करने व उन्हें स्किल्ड करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहली, छठी और 9वीं कक्षा की किताबें बदलने की तैयारी कर रहा है। एनसीईआरटी इस पर काम कर रहा है। संभवतः अगले सत्र से नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। दरअसल आने वाले समय में 9वीं के विद्यार्थियों को 9 के बजाय 10 विषयों की पढ़ाई करना होगा। सभी के पास होने के बाद ही 10वीं में प्रमोशन दिया जाएगा। 9वीं की पढ़ाई में 3 लैंग्वेज सिस्टम लागू किया जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी के अलावा एक क्षेत्रीय भाषा चुननी होगी। इस तरह 3 लैंग्वेज, 3 कोर्स सब्जेक्ट और 4 स्किल्ड सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। 9वीं के स्टूडेंट यदि फ्रेंच या जर्मन जैसी भाषा सीखना चाहते हैं तो वे अतिरिक्त विषय के रूप में उसे चुन सकेंगे। यहाँ उनके लिए 11वां विषय होगा। सीबीएसई ने इस बदलाव से जुड़ा प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। संभवतः 2025-26 सत्र में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। एनसीईआरटी पहली, छठी और 9वीं कक्षा के लिए नई किताबों को लेकर काम कर रहा है। बच्चों से पढ़ाई का प्रेशर कम करने सहित उन्हें स्किल्ड करने पर फोकस किया जा रहा है। पहले 2024-25 सत्र से ही नई किताबें कोर्स में शामिल करने की योजना थी, लेकिन काउंसिल सदस्यों में आम सहमति नहीं होने से इस सत्र में पुरानी किताबें ही पढ़ाई जाएंगी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है तो वहीं दिन दहाड़े आपराधिक वारदातें होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे ही एक ताजा मामले में घर के परिसर में रखे हुए हजारों रुपए के पान मसाले का कार्टून
चोर चोरी करता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। पुलिस ने पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला अरोड़ा थाना क्षेत्र के मनुष्य कॉलोनी में रहने वाले जितेंद्र कालरा द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई थी कि वह पान मसाले से भरा हुआ कार्टून घर के परिसर में ही रखा हुआ था, जिसे अज्ञात व्यक्ति घर का दरवाजा खोलकर अपने 2 पहिया वाहन पर रखकर फरार हो गया। पूरे मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है, तो वहीं दूसरी ओर वाहन नंबर के आधार पर अज्ञात चोर की तलाश भी की जा रही है। कार्टून था कि उसमें 28,000 रुपए के पान मसाले का सामान रखा हुआ था, जिसे चोर चुरा ले गया। थाना एरोड्रम की ये घटना है। एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है जिसमें कि एक घर के जो गेट पर एक कार्टून रखा हुआ था। तभी एक व्यक्ति जो कैप लगाए हुआ आया था और उसके द्वारा वो कार्टून लेकर गायब हो गया और वहाँ पर ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इसमें थाना प्रभारी एरोड्रम के द्वारा इसमें जाँच की जा रही है। इंदौर के आजाद नगर इलाके में रहने वाले दंपत्ति को शुक्रवार शाम गंभीर जली हालत में एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक घर में लगे गैस सिलेंडर में आग लगने के चलते दंपत्ति जल गए। देर रात पुलिस उनके बयान लेने अस्पताल पहुंची थी। बता दें, आजाद नगर टीआई नीरम मेड़ा के मुताबिक शुभम पुत्र राजेंद्र और उसकी पत्नी भूरी निवासी रामनगर को उसके पड़ोसी एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे। दंपत्ति ने अपने बयान में बताया कि भूरी घर में शाम को पति के काम से आने के बाद चाय बना रही थी। इस दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई। यहाँ नजदीक ही बैठा पति अपनी पत्नी को बचाने के लिए दौड़ा। इस दौरान आग बुझाने में वह गंभीर रूप से जल गया। बताया जाता है कि दंपत्ति के 2 छोटे बच्चे हैं। जब आग लगी तो वह कमरे में मौजूद थे। आग लगने के चलते ही पिता ने उन्हें एक तरफ किया, जिसमें बाद में आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस के मुताबिक पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों को 1 यूनिट में उपचार चल रहा है।